क्योंकि आपका प्रेम सच्चा और जीवित है प्रभु जी, जो कभी नहीं बदलता। तू कल, आज और कल युगान युग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू योग्य है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है और आदि से करते हुए आए हैं प्रभु जी। क्योंकि जिस प्रकार से यिर्मयाह कहता कि तूने मुझे मेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया और मेरा अभिषेक किया प्रभु जी, आपने हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, की दया हमारे लिए बहुत है मेरे परमेश्वर पिता। तू भलाई का परमेश्वर है, तू सिधाई सच्चाई और खराई का परमेश्वर है, तू एक पवित्र परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है मेरे परमेश्वर पिता। ओ पिता परमेश्वर, हम सब तेरी वेदी पर हैं प्रभु जी, उस अनगढ़े पत्थरों की वेदी पर है जहां से तेरे दास एलिय्याह ने पुकारा, परंतु उससे पहले उसने उस पत्थरों को शुद्ध कर दिया प्रभु जी। आज प्रभु जी हम भी अपने आप को शुद्ध मन के साथ तेरे पास लाते पिता। शुद्ध मन से, पवित्र मन से, अच्छे मन से, आनंद के मन से हम तेरे पास आते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज तेरा पवित्र आत्मा हमसे जोरों से बात करे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए मेरे परमेश्वर पिता कि हम कैसे तेरी इच्छा को पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हमें शांति और आशीष दीजिए प्रभु जी। एक एक भाई को, एक एक बहन को जो समय प्रभु जी जूम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, फेसबुक पर जुड़ गए हैं प्रभु जी, और जो जुड़ने जा रहे हैं, एक एक को, उनके परिवारों को, उनके घरों को मेमने के लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपने लहू से पवित्र कर प्रभु जी। जब मेरे परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी, जब प्रभु जी एक सिपाही ने प्रभु जी मेरे पिता तुझे भाला मारा तो खून की बूंदें निकल आई मेरे परमेश्वर पिता, छिड़काव कर दिया। आज उस लहू को हम अपने ऊपर ले लेते हैं प्रभु जी, उस लहू का छिड़काव अपने ऊपर लेते हैं प्रभु जी, ताकि वो लहू में पूरी रीति से हमारे मन तन आत्मा को पवित्र करे मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू भी पवित्र बन मेरे परमेश्वर पिता। अपने वचन के द्वारा हमें संभाल, अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन से पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। हमसे जो भी गलतियां, जो भी गुनाह, जो भी अधर्म, जो भी पाप और जैसे भी हुए प्रभु जी, वो तेरे सामने कोई मनुष्य तुझसे छिप नहीं सकता मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु जी हम सच्चे मन से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने अपने हर अपराध और पाप को मान लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू दया का धनी है जो क्षमा करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता। आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हमें शांति और आशीष दीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी एक एक जन को तेरे लहू में ढांपता हूं प्रभु जी, आशीष और शांति की घोषणा करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। सो आइए हम वचन की शुरुआत करें और प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम एक बारी पहले वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 को। आइए हम अपने हाथ में जो बाइबल लिए हुए हैं, वचन लिए हुए हैं, अपने बाइबल को खोले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने अपने घरों में जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ें। हालेलुया। यस, भजन संहिता 23 को, Psalm 23. Shall we open the Bible and we will read Psalm 23. And I believe this is the awesome Psalm, and I believe every word of God is awesome and अद्भुत है वो जो आशीष देता है। आइए हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 23 को। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने के लिए, इस वचन के सुने जाने के लिए। और सच में यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी नहीं होगी, चाहे आज मैं और आप दुख की तराई में भी क्यों ना होकर के जा रहे हो, जहां पर हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा हो, चारों तरफ संकट और परेशानियां क्यों ना हो, परंतु यहोवा एक ही बात कहता, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम सब ने 2022 में प्रवेश किया है। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस 2022 में जब हमने प्रवेश किया है तो हम अपने संबंध को जो हमारा परमेश्वर के साथ है और मजबूत करें और गहरा करें। और यदि हमारा संबंध कहीं कच्चा पड़ गया है या कहीं छूट गया है या कहीं अलग सा भी हो गया है, परंतु परमेश्वर कहता है आओ मेरे पास, मेरे साथ फिर से संबंध बनाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा और मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। इस 2021 में और 20 से हम देख रहे हैं कि हालात बहुत से विपरीत हो गए हैं, बहुत सी स्थितियां खराब हो चुकी हैं और हम परेशान भी हैं कई बातों को लेकर के, परंतु प्रभु का वचन हमें फिर से कहता कि तुम मुझसे संबंध बना, मैं तेरे साथ हूं। जिस प्रकार से पिछले संडे भी था कि गॉड इज विद अस, क्योंकि परमेश्वर के देखने से हम उन्नति करते हैं, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने संबंध को परमेश्वर के साथ फिर से लेकर आए, फिर से मजबूत करें, फिर से कहें कि प्रभु मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, मैं अपने संबंध को आपके साथ मजबूत करना चाहता हूं, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें और मैं आशीष पाना चाहता हूं। और इस 2022 में मैं हर दिन आपके साथ एक मजबूत और एक अच्छा संबंध बना करके रखूं, प्रतिदिन मैं आपके साथ मिलूं, प्रतिदिन मैं आपसे बातें करूं, प्रतिदिन मैं आपके वचन को पढ़ूं, प्रतिदिन मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रभु के हर वचन का पालन करूं। सो इसलिए हम आज इस वचन के द्वारा जरूर शिक्षा को प्राप्त करेंगे कि कुछ लोगों ने जो है वचन को तोड़ा मरोड़ा और अपने तरीके से चले और संबंध टूट गया, परंतु प्रभु अपने वचन के द्वारा आज मुझसे आपसे बात करता है। सो मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास एंड 33वां अध्याय, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 33, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 33 एंड वर्स 10, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय 10वां वचन। कृपया आप अपनी बाइबल को जल्दी से खोलें ताकि प्रभु हमें आशीष दे। सो यहां पर हम पढ़ते हैं 10वें वचन से, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने, देखिए ध्यान से सुनिए क्या कहा, परमेश्वर ने, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अशरूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। आपने समझा क्या कहा? ये अभी यहीं तक ही हूं मैं, परंतु उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर हम मनुष्य के जो है पश्चाताप को भी देखते हैं। परंतु उससे पहले क्या देखा हमने, क्या सुना हमने कि यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज यही हो रहा है कि जब से हमारे हालात बिगड़े हैं, जब से सिचुएशन को हम उल्टा देख रहे हैं, परेशानियों में आ चुके हैं, कठिनाइयों में आ चुके हैं, संकट में आ चुके हैं, विपत्ति में आ चुके हैं, शरीर में प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, कोई ना कोई बीमारी हो रही है, कोई ना कोई तकलीफ हो रहा है, और जो है जिसकी वजह से हमारे को जो है धन की घटी भी होती जा रही है, और तो और कर्जा भी हो गया है और हम परेशान हुए जा रहे हैं, मन की शांति चली गई है। और इन बातों की वजह से कुछ ना कुछ हमारे आत्मिक जीवन में गड़बड़ियां हो गई हैं, और जिसकी वजह से जहां पर हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में चलना चाहिए था, हमारा संबंध अच्छा नहीं है, हम गड़बड़ी में आ गए हैं, और इसी वजह से हमारे मन की शांति चली गई है, हमारे घर में शांति चली गई है, हमारे जीवनों में परेशानी आ गई है, कलह क्लेश ने ले लिया है, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, और इसी वजह से हमारे आत्मिक जीवन में गड़बड़ियां होती जा रही हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि जैसा दूसरा इतिहास और उसका 33 अध्याय और 10वें वचन में कि परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या वचन को सुनते हैं या वचन को ग्रहण करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा या अपने आत्मा के द्वारा हमें दर्शन देता है, या वचन हमारी आत्मा में डालता है, या कोई भविष्यवाणी का शब्द आता है तो भी हमने ध्यान नहीं दिया।
और इसी वजह से हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा 2022 के अंदर, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा काम करना चाहता है। और एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ हमारे ही जीवन में बड़ा काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो हमारे जीवन के द्वारा भी बड़ा काम करना चाहता है। और शैतान नहीं चाहता कि वो हमारे जीवनों में जो है बढ़ते हुए जीवन को देखे, आत्मिक जीवन की उन्नति देखे, शांति के जीवन को देखे, चंगाई के जीवन को देखे, आशीषों के जीवन को देखे, आत्मिक उन्नति को देखे। तो इसलिए शैतान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा, और वहां पर गड़बड़ी करेगा जहां पर उसको नजर आ रहा रास्ता कि यहां पर यह गड़बड़ी हो सकती है, इस घर में गड़बड़ी हो सकती है, इस भाई के जीवन में गड़बड़ी हो सकती है, इस बहन के जीवन में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, कान नहीं दिया परमेश्वर की बातों पर। कान ना देने का दूसरा शब्द है कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं, जो विधि, जो नियम, जो चितौनियां मुझे आपको बताई हैं, सिखाई हैं, हमने उसको फॉलो नहीं किया, हम उसके पीछे नहीं चले, और इसी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां और गड़बड़ियां हो रही हैं। जबकि वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातचीत करता है, परंतु फिर भी हमारा ध्यान संसारी परेशानियों में लग चुका है, धन की घटी में लग चुका है, घर में कलेश है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे दर्शन आ रहे हैं, हर चीज गलत गलत और गलती होती चली जा रही है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सीरियस नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ सीरियस होना था। 2021 में हमारा जैसे तैसे भी समय बीता, परंतु आज आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन को, मैं अपने जीवन को हम चेक करें, और जहां भी गड़बड़ी है, जहां भी गलती है, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है, आपको अपने आप को ठीक करना है। मैं आपको जज नहीं कर सकता, आप मुझे जज नहीं कर सकते, परंतु जज करने वाला, न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। परंतु हम अपने आप को ठीक करें कि प्रभु कहां मैं गड़बड़ी में हूं, मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, मैंने किस प्रकार का ऐसा जीवन जी लिया कि मैं तेरे से दूर हो गया, मेरा संबंध अलग हो गया। जिस प्रकार से आदम और हव्वा का संबंध परमेश्वर से टूट गया, क्यों टूट गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, परमेश्वर के प्रेम में नहीं चले, परमेश्वर के वचन में चले, परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं आए। और इसी वजह से आदम और हव्वा का जो है जीवन बदलता चला गया, और वो परमेश्वर से दूर और दूर दूर। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि कभी मन करता है तो हम प्रेयर करनी शुरू कर देते हैं, कभी मन करता है तो प्रेयर करनी शुरू कर देते हैं, कभी मन करता है तो हम बाइबल पढ़ते हैं, कभी मन करता है तो उपवास करते हैं। ये सब हमारे मन से जुड़ गए हैं बातें, जो कि हमें जुड़ना परमेश्वर के साथ चाहिए, जुड़ना परमेश्वर के वचन के साथ चाहिए, जुड़ना परमेश्वर की सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ चलना चाहिए। परंतु अब हम अपने मन के चलाए चलने लग गए हैं, और इसी वजह से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूट रहा है। हमारा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, हमारा मन नहीं करता चर्च जाने का, और इसी वजह से हम चर्च से दूर होते चले जा रहे हैं। और चर्च से यानी कि आप संगति से दूर हो रहे हो, और जब निश्चित रूप से जब अगर आप संगति से दूर हो रहे हो, हम चाहे अपने आप को बहुत बड़ा आत्मिक बोलते रहें, कितना भी चाहे मैं अपने आप को आत्मिक बोलता रहूं, परंतु संगति का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। संगति का हमें संगति करनी चाहिए। हमें परमेश्वर ने विश्राम दिन दिया है। आज हम ठीक है कि हम लॉकडाउन की वजह से हम जो अपने घर पे बैठे हैं, परंतु प्रभु का वचन तो मेरे आपके पास पहुंच रहा है। हम टेलीफोन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जूम के द्वारा, कैसे भी करके हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को खा रहे हैं, वचन को पी रहे हैं। परंतु आज समस्या क्या है कि हमारा जो संबंध है, जो प्रभु के साथ प्रेम का संबंध है, जो प्रभु के साथ अनुग्रह का संबंध है, प्रभु के साथ जुड़ने का संबंध है, प्रभु की वाणी को सुनने का संबंध है, वो टूटा पड़ा है। ये तार टूटा पड़ा है। आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा होगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा प्रार्थना का उत्तर? क्या उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे आपके पास एक फोन है, और वो फोन काफी पुराना हो चुका है, और कई बारी गिर गया होगा, वो फोन कई बारी गिर गया होगा। परंतु जब वो फोन गिर चुका होगा, तो कई बारी गिरने के बाद क्या हो गया, आवाज जानी भी और आवाज आनी भी दोनों बंद हो गई। आप आवाज कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही। और फिर या तो कई बार क्या बोलते हैं, मेरे को वहां से आवाज नहीं आ रही। यही संबंध मेरा और आपका परमेश्वर का, कि जो तार टूटी हुई है, जिसकी वजह से ना जाना हो रहा है, ना वहां से आवाज का आना हो रहा है। आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरी आवाज को सुन रहा है, या मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं। क्योंकि मनुष्य ने और उसके लोगों ने कान नहीं दिया। आज हमें सीरियस होना पड़ेगा इस 2022 में। हमने बहुत अपनी चाल चल ली, हमने बहुत अपनी बातें बोल ली, हमने बहुत अपने तरीके से अपने आप को आत्मिक ठहरा दिया है। परंतु आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक मैं और आप अपनी मर्जी और इच्छा से नहीं बन सकते। हमें आत्मिकता में चलना, तो हमें प्रभु के वचन में चलना होगा, तब मैं और आप एक आत्मिक जीवन को जीते हैं। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे आपसे ये एक बात कह रहा है। अपने आप को यहां पर रखिए, मैं अपने आप को यहां पर रख रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे आपसे एक बात कह रहा है कि तूने अपना पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया। और इसीलिए जब प्रेम करना छोड़ दिया, प्रेम व्यक्त करना छोड़ दिया, प्रेम को जो ग्रहण करना छोड़ दिया, तो संबंध टूट गया, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया। और जहां कम्युनिकेशन गैप है वहां समस्या है, और वहां पर अलगाव आ जाता है, और हम परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर आज भी वहीं पर खड़े हैं, अपनी बाहों को खोले हुए मेरे और आपके लिए, परंतु हम परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि हम संसारिकता में आ गए हैं, हम शारीरिक हो गए हैं, और हम अपनी ही बातें बोल रहे हैं। और हर दिन कोई ना कोई समस्या, हर दिन कोई ना कोई कलेश, हर दिन कोई ना कोई बातें हमारे मुंह से निकल रही हैं, हमारे घरों में हो रही हैं, हमारे बिजनेस में परेशानियां आ रही हैं, हम तंगी हाली में जी रहे हैं, या हमारी जॉब पर बनाई है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, कोर्ट केस में भी हमारी कुछ समस्याओं का 2-4 सामना करना पड़ रहा है, हम परेशानी से जूझ रहे हैं, और हमारी बुद्धि पर शैतान कब्जा कर रहा है, हमारी बुद्धि पर शैतान कब्जा कर रहा है, और वो हमें प्रभु के वचनों से दूर कर रहा है। वो प्रभु के वचनों से दूर कर रहा है हमें, और वो यही चाहता है कि हम प्रभु के वचनों से दूर हो जाएं, उसकी उपस्थिति से दूर होते चले जाएं। परंतु आज हमें ऐसा नहीं होने देना। आज हम वापस आए परमेश्वर के पास और कहें कि प्रभु हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। हम दूसरों को दोषी ना ठहराएं। हम दूसरों को दोष देखते रहेंगे तो कभी भी अपना दोष नजर नहीं आएगा, परंतु यदि आज हम अपने आप को जांचेंगे तो अपने दोष को दूर कर पाएंगे प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष दे और बरकत दे। और जब हम परमेश्वर के वचन को हल्का लेना शुरू करते हैं, मन के मुताबिक चलना शुरू करते हैं, तो हमारी आशीषें वापस चली जाती हैं, और हम किसी एक व्यक्ति पर उसका दोष नहीं मढ़ सकते, क्योंकि हम सब मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को जांचना शुरू करिए। पहले मेरे जीवन में चमत्कार होते थे, पहले मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देता था, पहले मुझे तुरंत चंगाई मिल जाती थी, पहले मैं जब धन के लिए प्रेयर करता था, मेरे लिए प्रभु रास्ते खोलता था, मुझे धन मिल जाता था। प्रभु की मैं वाणी को सुनता था, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बुद्धि दे, तो तुरंत मेरे अंदर पवित्र आत्मा बुद्धि के द्वारा कुछ बात डाल देता था। परंतु आज प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही, मेरी समझ मेरा साथ छोड़ चुकी है, मेरे को धन की आशीष नहीं मिल रही है, मेरे जीवन में वो चमत्कार नहीं हो रहे, वो मुझे अब चंगाइयां नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? मुझे अपने आप को देखना होगा, मुझे अपने आप को देखना होगा, मुझे आज अपने आप को देखना होगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदावंत के साथ सही नहीं चल रहा। मैंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना बंद कर दिया है। और जबकि यीशु मसीह नीति वचन 3 में कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। बार बार बोल रहा है परमेश्वर, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, परंतु हमें तो ध्यान ही नहीं है। आज हमारा ध्यान सिर्फ कमाने में लग गया। हम पैसा कमाएं, कैसे भी कमाएं, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। शायद पैसा मेरी और आपकी शांति को लाता हमें लगता है, परंतु शांति यीशु मसीह से मिलती है। आज चंगाई अगर हमें चाहिए तो धन आपको जो है दवाइयां खरीदने पर तो कह सकता है, परंतु चंगाई यीशु मसीह की ओर से मिलती है जब विश्वास करते हैं। प्रभु चमत्कार पहले क्यों होते थे, अब क्यों नहीं होते? परंतु चमत्कार आज भी हैं, आज भी हैं, जब हमारा संबंध प्रभु के साथ सही होगा। अपने आप को चेक करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि कहां मेरे जीवन में गड़बड़ी है, कहां मेरी गड़बड़ी है। आज जब परमेश्वर का न्याय आता है ना, तो फिर हम अपने शत्रुओं से घिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या लिखा कि तब यहोवा ने उस पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई करी और मनुष्य को जो है नकेल डालकर पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। शैतान जो है हमारे को जकड़ देता है अपनी बेड़ियों से, अपनी बातों से, अपने कार्यों से, शैतानी हरकतों से, अपने प्रधानों से, अपनी सेनापतियों से, और तो और हमारे घरों में वो दोबारा से जो है बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे दर्शन और जिन जिन्नात और दुष्ट आत्माएं, काली शक्तियां, अंधकार की आत्माओं को भेजना शुरू कर देता है। अपने आप को हमें देखने की जरूरत होगी, हमें अपने आप को देखने की जरूरत होगी। हमारा प्रभु के लोगों से संबंध टूटना शुरू हो जाता है। हम गड़बड़ी में हैं, हम गड़बड़ी में अपने आप को चेक करें। हमारे बच्चों में कलेश है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, वो मन लगा के पढ़ते नहीं है, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए अच्छे जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं। हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? हमारी सब बातों में हम इधर उधर भटकते जा रहे हैं, भटकते जाते हैं।
पहले हमारे कान बनते थे, हर काम बनता था। जिस काम में हम हाथ डालते थे, प्रभु को वचन को लेकर के ध्यान धर के सुन करके वचन को पहला स्थान देकर के हम करते थे, तो हमारे को क्या मिलता था? प्रभु की आशीष मिलती थी। परंतु आज हमारे काम बनते बनते रुक रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं। कहां गड़बड़ी हो रही है? 2022 में अपने आप को चेक करूं, मैं अपने आप को चेक करूं, आप अपने आप को चेक करो कि कहां हमारे जीवन में गड़बड़ियां हो रही हैं, कैसी गड़बड़ियां हो रही हैं, क्यों दिक्कतें हो रही हैं, क्यों परेशानियां हो रही हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य ने और उसके लोगों ने उसका कहना मानना बंद कर दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पर एक व्यक्ति ही नहीं है, यहां पर मनुष्य और उसके साथी भी हैं। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली। मैं चर्च के विषय में बात कर रहा हूं, मैं फैमिली के विषय में बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी फैमिलियों में वो प्रेम और वो एकता नहीं है, हमारे चर्च में वो प्रेम एकता नहीं है। हम अपनी ही मर्जी की बातें बोलते हैं। जब दिल किया किसी को जय मसीह की कर लिया, किसी को दिल नहीं किया तो किसी को जय मसीह भी नहीं किया, क्योंकि हम प्रभु के संबंध से दूर हैं। प्रभु के संबंध टूटा पड़ा है। इसलिए जब परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ तो लोगों के साथ भी संबंध टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये सोच मुझे आपको नीचे की ओर लेकर के जाती है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें सबसे प्रेम करना है, सबकी सहायता करनी है, सबकी मदद करनी है। प्रभु हमें उसके द्वारा आशीष और बरकत देगा। हम देखते हैं हमारा आत्मिक जीवन हमारा नष्ट होता जा रहा है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, बार बार परेशानियां हो रही हैं, और बहुत जगह हमारी हार हो रही है, हार पर हार हो रही है। क्यों हो रही है? हम परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हम अपने आप को देखें कि कहां मैं गड़बड़ी में हूं, मैंने कौन सा ऐसा गलत काम कर रखा है, मैंने ऐसी कौन सी बात कर रखी है जो मैं परमेश्वर से दूर होकर के इस रास्ते पर आ गया हूं। तो आज मुझे आपको, मेरे भाई मेरी बहनों, अपने आप को जांचने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, हम आत्मिकता में नहीं चल रहे। वचन में लिखा ना, जॉन 10:10 में, यूहन्ना 10 और 10 में क्या लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, उसका काम है ये। बट अगर हमारी असावधानी, हमारी अवज्ञाकारिता, हमारा प्रभु के वचन पर ना चलना, प्रभु के वचन को सीरियस ना लेना, आज हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया। क्योंकि हमने परमेश्वर की वाणी को सुनना बंद कर दिया और शैतान ने हमारे घरों में अपने हथियारों को फेंक दिया है। सच में हमारे हथियारों को फेंक दिया है। हमारे घरों में डिसयूनिटी, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट, फाइटिंग, ये शैतान ला रहा है। चाहे मेरा ही घर क्यों ना हो या आपका घर क्यों ना हो, हम अपने आप को जांचने वाले बने, कहां गड़बड़ी है। हम दूसरों पर सिर्फ उंगलियां उठाते रह जाएंगे, हमारे घर की सफाई नहीं होगी। हमारे घर की सफाई तब होगी जब मैं अपने आप से शुरुआत करूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपने आप को सही प्रभु के साथ जोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के साथ सही चलूंगा। तो हमारे घर में ये सब समस्याएं जो आज हैं, यीशु के नाम से निकल जाएंगी। आमीन, आमीन, आमीन। और बुद्धि हमारा साथ नहीं दे रही, हम कड़वा बोलने लग गए हैं, हम गंदा बोलने लग गए हैं, और जो है झूठ बोलने लग गए हैं। परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, उसके लोगों पर दोष लगाते हैं, पास्टरों पर दोष लगाते रहते हैं। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम अपने जीवन में गलत होते हुए भी देख रहे हैं तो भी हम अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं। हम फिर से क्या अपने जीवन को बुरा करने की तैयारी में, गलत करने की तैयारी में? क्योंकि हम सीरियस नहीं है प्रभु के साथ। अगर हम सीरियस नहीं है तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने आप को देखने की जरूरत होगी, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है। और उसने क्या कहा कि उसको जकड़ लिया। आज शैतान ने हमें कहीं जकड़ रखा है, हमारे मन को जकड़ रखा है, हमारे अंदर एक कठोरता को पैदा कर दिया है। हमें पुरानी बातें, बेकार की बातें, गंदी बातें, जिनको खुदावन भी बोल चुका है, भूल चुका है जिनको, उनको फिर शैतान हमारे सामने लाने की कोशिश करता है और हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे व्यवसाय के जीवन को, हमारे मिनिस्ट्री के जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को वो नाश करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, और फिर से जहां से हम निकल कर आए थे वापस उसी तरफ, जहां पर हम बुरा काम नहीं कर रहे थे, फिर वापस जहां की प्रभु ने हमें छुड़ाया था, हमें नशे से छुड़ाया, गंदी बातों से छुड़ाया और गलत गलत बातों से, गलत गलत संगति से छुड़ाया, हम वापस उसकी तरफ कहीं खींचे तो नहीं जा रहे, क्योंकि हम प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। पर हमें सीरियस होना होगा। आज इस 2022 को आप हल्का मत ले लीजिए। अगर ये तरक्की का वर्ष भी है तो ये सावधानी से चलने का वर्ष भी है, ये उन्नति का वर्ष भी है, तो प्रभु की वाणी को सुन करके चलने का
वर्ष भी है। यहां पर मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहां पर मेरी और आपकी इच्छा नहीं चलेगी, यहां पर मेरी और आपका जो है मन नहीं चलेगा। यहां पर केवल और केवल प्रभु का वचन चलेगा, यहां पर पवित्र आत्मा चलेगा, यहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई चलेगी, ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा चल सकें। हालेलुया। शैतान आपको तब तक नहीं छोड़ेगा, जैसे एक जोंक होती है ना, जैसे एक जोंक होती है, जब जोंक एक बार शरीर को चिपक जाती है ना, तो वो खून पीना शुरू कर देती है। और जब वो खून पीना शुरू कर देती है, तो जितना वो खून पीती जाती है, उसका शरीर बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही शैतान है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारे खून को चूस लेना चाहता है, वो हमारे आत्मिक जीवन को पूरी रीति से तहस नहस करना चाहता है। जैसे हम खंडर थे, परमेश्वर ने राजभवन बनाया, परंतु शैतान चाहता कि तुम फिर से खंडर बन जाओ। परंतु आज हम ऐसा होने नहीं देंगे यीशु के नाम में, हम होने नहीं देंगे यीशु के नाम में। हमारे पास जो प्रभु ने राजभवन ठहराया है, इसमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। हालेलुया। इस 2022 में हम अपने आप को सीरियस कर लें, इस 2022 में मैं और आप अपने आप को सीरियस कर ले कि प्रभु सच में हम अब आपकी बातों पर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे जो है बिजनेस पर, हमारे जीवन पर, जो है नौकरी के जीवन पर चोट लगती है, तो हमारे को तब लगता है कि हम कहीं गलत हो गए, हमें वापस मुड़ना चाहिए, हमें वापस मुड़ना चाहिए, हमें वापस मुड़ना चाहिए। परमेश्वर ने मृत्यु से जीवन और जीवन से अनंत काल का जीवन दिया, और शैतान क्या चाहता है कि आप अनंत काल से मृत्यु की तरफ चले जाएं। बट आज हम ऐसा होने नहीं देंगे यीशु के नाम में, आज होने नहीं देंगे, क्योंकि आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में फिर से सौंप देंगे, फिर से अपना संबंध बनाएंगे। क्योंकि क्या करना है उसके लिए, और क्या किया मनुष्य ने 12वें वचन में, कि तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। क्या किया? कि वो डर गया जब उसने अपने जीवन में दुख, विपत्तियों को, संकटों को, कष्टों को आते हुए देखा, गुलामी को आते हुए देखा, फिर से उस दासत्व को आते हुए देखा, फिर से उस निराशा को आते हुए देखा, फिर से परेशानियों को आते हुए देखा। आज हम भी ऐसे ही कि जब आज अगर हमारे जीवन में दुख है, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, तंगहाली है, गरीबी है, कर्जा है, चारों तरफ से जो है नेगेटिव 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 आ रहा है, तो आज परंतु हमें क्या करना है? अपने आप को दीन और नम्र करने की जरूरत है। आज मुझे अपने आप को कठोर करने की जरूरत नहीं है, आज मुझे अपने हृदय को तोड़ने की जरूरत है, आज ये लोहे की दीवार को हटाने की जरूरत है, आज अपनी गर्दन से ये जुआ हटाने की जरूरत है, आज अपने पैरों से ये साकल को तोड़ने का दिन आ गया है। आज अपने आप से कहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, आज अपने आप से कहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मुझे शैतान तू जकड़ नहीं सकता। आज तू मेरे बंधनों को जो है यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तोड़ता हूं मैं। आज तू मुझे कैद करके नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कैद नहीं तो मैं भी कैद नहीं, मेरा पिता जीवित है और मैं भी जीवित रहूंगा, मेरा पिता आजाद है, मैं भी आजाद रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, परंतु क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर की तरफ फेरना है, अपने आप को परमेश्वर की तरफ फेरना है। आज अपने आप को रियलाइज करना है कि हाँ मैं गलत हूं, हाँ मैंने गलतियां की हैं, हाँ मैंने बुरा बोला है, हाँ मैंने बुरा किया है, मैंने परमेश्वर के वचन के साथ सही बर्ताव नहीं किया, मैंने अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत हल्का ले लिया है। मैं 2021 तक अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए आया हूं, परंतु आज मैं प्रभु आपकी तरफ फिरना चाहता हूं, आज मैं आपकी ओर फिरना चाहता हूं। आज आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, और अगर बात नहीं कर रहा तो वचन बात कर रहा है, वचन बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। तो बोलिए, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझे यहां सिखा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, प्रभु मुझे दर्शन दे रहा है, प्रभु मुझे दर्शन दे रहा है, प्रभु मुझे दर्शन दे रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भाई या बहन है, अपने जीवन को चेक करे। इस समय मैं जो बात बोलने चाह रहा हूं, उस बात को बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, ये एक अच्छी बात नहीं है, परंतु जो मैं देख रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई बहन या कोई भाई खून की उल्टी कर रहा है, या उसके शरीर से खून निकल रहा है, उसके शरीर से खून निकल रहा है, या वो कोई खून की उल्टी कर रहा है। बहुत प्लीज सीरियसली इस बात को ले लीजिए। कहां गड़बड़ी में है,
कहां गड़बड़ी में है? इस समय अपने मन को कठोर करने का समय नहीं है, बल्कि यह कहने का समय, प्रभु मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर। हम दीन और नम्र बने। आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं और दीन और नम्र बने, क्योंकि जब दीन हुआ और प्रार्थना की, और ये टाइम है कि हम प्रार्थना करें, ये टाइम है कि हम बाइबल पढ़ें, ये टाइम है कि हम संगति में जाएं, ये संगति में जाएं। हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, परंतु सबत के दिन परमेश्वर, विश्राम दिन में परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा होता है, परंतु हम फिर भी अपने घर में बैठे हुए हैं। आज चर्च जाने का मूड नहीं है। आपका मूड परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर ये देख रहा है कि तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है या अपने मूड के अनुसार चल रहा है। आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मेरे मूड नहीं है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मुझे ये तकलीफ है। अगर हम इन्हीं बातों को बोलते रहेंगे तो प्रभु की संगति से दूर है, हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं। अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। हम घर बैठे हुए हैं, हमारे घर पे ताला की जरूरत नहीं। ये आप बोलते हैं हमारे घर में ताले की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति का होना जरूरी है। परंतु आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के हाथ में अपने घर को सौंप चुके हैं तो आपको आपके घराने से ही चर्च में आना चाहिए। बट हम अपने घर में किसी न किसी को छोड़ के आते हैं, भैया ये हो जाएगा, भैया वो हो जाएगा, पास्टर ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हम पहले ही नेगेटिव लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब है आपके घर के बाहर और आपके घर के अंदर खुदाबंद नहीं है। आप वहां पर आप खड़े हो रहे हैं, वहां पर खुदाबंद खड़ा नहीं है। परंतु जहां खुदाबंद खड़ा होगा वहां आपकी कोई जरूरत नहीं है, वहां पर उसके स्वर्गदूत सेवा कर रहे हैं। अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। यहां पर रिपेंट करने का दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज एक प्रायश्चित से भरा हुआ दिन है कि आज प्रभु मैं 2022 में आया हूं, मैंने तेरी हर आज्ञाओं को तोड़ा है। आज मैं तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा, अगर मैं तेरी आवाज सुन रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, अगर प्रभु मुझे दूसरों के बारे में बोल रहा है तो क्या प्रभु मुझसे मेरे बारे में नहीं बोल रहा? इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभु अगर आपके बारे में अगर मुझसे बात कर रहा है तो क्या वो मुझसे बात नहीं करेगा? मैं दूसरों के लिए कुछ कहता रहा हूं, परंतु क्या प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा? ये आप अपने आप के विषय में सोचिए, मैं अपने विषय में सोच रहा हूं कि प्रभु का वचन हम दूसरों को बांट रहे हैं। हम कौन सा वचन पर कितना चल रहे हैं, हम कौन सा कितना वचन पर चल रहे हैं, ये बात मैं अपने आप से और आपके लिए करना चाहता हूं। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। दूसरों को मत देखिए, दूसरों को देखते रहोगे आपके जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा। हम अपने आप को देखें, अपने आप को। ये रिपेंट करने का दिन है। मनुष्य ने मन फिरा लिया, मनुष्य ने तौबा कर ली, मनुष्य ने रियलाइज कर दिया कि ये मैं गड़बड़ी कर चुका हूं, मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया, मैंने अपने जीते परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया। परंतु आज मैं फिर आता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मेरा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में और दयालु परमेश्वर है। वो फिर से मुझ पर दया करेगा, वो फिर से मुझ पर अनुग्रह करेगा, मैं फिर से परमेश्वर के वचन पर चलूंगा। आज मैं हाथ जोड़ करके सच में प्रभु अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे से, मेरे परिवार से, हमारी कलीसिया के भाई बहनों से जो भी गलती, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुआ, हमने तेरे वचन को तोड़ा, हमने तेरे वचन को मरोड़ा, आज हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं यीशु के नाम में। हमें क्षमा कर यीशु, हमें क्षमा कर यीशु, अपने लहू से हमें धो दे। हमें प्रभु जी फिर से संबंध बनाना है। हाँ प्रभु जी, बाप और बेटे का संबंध खत्म नहीं हुआ है। शैतान ने तोड़ने की कोशिश किया परंतु वो कामयाब नहीं होगा। याद है आपको उड़ाऊ पुत्र याद है ना, कि जिसने अपने पिता से अपने सारा हक ले लिया, सारी संपत्ति ले ली और दूर देश में जाकर के उड़ा दिया और जाकर के वो सूअरों का खाना खाने लगा। परंतु एक दिन अपने आपे में आया। आज एक दिन है वो, आज वो दिन है, आज वो दिन है कि आप अपने आपे में आए, मैं अपने आपे में आऊं और अपने आप को चेक करूं, अपने आप को देखूं कि हाँ प्रभु मेरे से जो गलती, गुनाह, अधर्म, पाप और अपराध हुए उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे यीशु, मुझे क्षमा कर दे। और जब आप मन फिराते हैं तो मैंने आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह उसी समय से शुरू हो जाता है, दया उसी समय से शुरू हो जाती है, शांति उसी समय से शुरू हो जाती है, सामर्थ उसी समय से आनी शुरू हो जाती है, अभिषेक उसी समय से बढ़ना शुरू हो जाता है, धन की आशीष आनी शुरू हो जाती है, प्रभु की चंगाई हमारे शरीरों में आनी शुरू हो जाती है जैसे हम मन फिराते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कार्य करने लग जाता है। विश्वास कार्य करे कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। उड़ाऊ पुत्र जैसे ही अपने आपे में आया, उसने एक ही बात कही, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। ये थी आशा। आज हमारे पास वो आशा है, आज हमारे पास विश्वास है कि आज मैं अपने पिता के पास फिर से जाऊंगा। मेरा पिता मुझ पर दया करेगा, मेरा पिता मुझ पर अनुग्रह करेगा, मेरा पिता फिर से मुझे क्षमा करेगा, मेरा पिता फिर से मुझे आशीष और बरकत देगा।
प्रभु हम पर दया करेगा, प्रभु हम पर कृपा करेगा, प्रभु हम पर करुणा करेगा। इसलिए आज वो दिन है कि हम प्रायश्चित कर सकें, आज वो दिन है कि हम तौबा कर सकें, आज वो दिन है कि हम प्रभु के अनुग्रह को मांग सकें और कहें कि पिता मुझ पर अनुग्रह कर। मैं पवित्र आत्मा की बात को सुनूंगा, मैं वचन पर हाँ और आमीन बोलूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आमीन परमेश्वर है। मैं पवित्र आत्मा की वाणी को सुनूंगा। आज जो वचन मैं सुन रहा हूं दास के द्वारा, उस वचन को मैं अपने लिए ले लेता हूं, ताकि मैं उस वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं अब दबे पांव चलूंगा, मैं नम्रता के साथ चलूंगा, मैं दीनता के साथ चलूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं कठोर नहीं बनूंगा, मैं घमंडी नहीं बनूंगा, मैं लोभी और लालची नहीं बनूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मैं आज अपने जीवन से बुरे दर्शनों को, आज मैं अपने जीवन से बुरे सपनों को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, अब मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, अब मैं दुष्टता नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्रभु की ओर देखूंगा, मैं दीन बनूंगा, मैं नम्र बनूंगा। और क्या किया? प्रार्थना की। ये प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना थी जिसने परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच करके परमेश्वर को आशीषित किया, और तब उसने प्रसन्न होकर के उसकी विनती सुनी। परमेश्वर ने उसके पश्चाताप भरे हृदय को देखा। आज अपना हृदय प्रभु को दिखाइए, किसी मनुष्य को नहीं, प्रभु को अपना हृदय दिखाइए और कहिए, प्रभु मैं अपना हृदय आपकी ओर दिखाता हूं, मैं अपना हृदय आपकी ओर फेरता हूं। प्रभु मेरे ऊपर दया करिए, मैं अब दीन बनूंगा, मैं नम्र बनूंगा। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपके हर वचन को पूरा करूंगा, मैं तन मन धन से हर रीति से आपके पीछे चलूंगा। जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, जितना आप कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें आशीष देगा, आशीष देगा। शैतान आपका जो चुराना चाहता है वो चुरा नहीं सकता। वो हारा हुआ है और वो हारा ही रहेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और जो आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो आशीषें चली गई हैं वो वापस आएंगी यीशु के नाम में, वापस आएंगी यीशु के नाम में। जो आशीषें चली गई हैं, जब हम रिपेंट करेंगे, हम प्रायश्चित करेंगे, हम तौबा करेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं, मन फिराएंगे और विश्वास और आशा के साथ मिलकर प्रभु की ओर देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। जो आशीषें चली गई हैं वो वापस आएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप सुन रहे हैं तो बोलिए हालेलुया। आप सुन रहे तो कहिए जय मसीह की। आज आप सुन रहे तो कहिए मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, आज मैं अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा। मैं अपनी कठोरता को तोड़ता हूं, मैं अपनी मैं को तोड़ता हूं, मैं अपनी घमंड को तोड़ता हूं, मैं अपनी बुद्धि को तोड़ता हूं। मैं केवल प्रभु के साथ चलना चाहता हूं, मैं दीन और नम्र होना चाहता हूं। और परमेश्वर हमें वापस आशीष देंगे, जैसे उन्होंने मनुष्य को आशीषित किया। क्या कहा कि तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। हालेलुया। जो खो गया था वापस आ गया। आज जो खो गया है वापस आ रहा है। बोलिए, जो मेरा खो गया था, जो मेरा बाहर रह गया था स्वर्ग राज्य से, वो आ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरा वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा प्यारा परमेश्वर है और वो यही कहता है कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु की इच्छा को मांगे अपने जीवन में। प्रभु मुझसे आपसे प्रेम कर रहा है। अपने संबंध को आज हमें ठीक करने की जरूरत होगी। हमें अपने संबंध को सभी से ठीक करने की जरूरत होगी। अपने आप से परमेश्वर को जोड़िए, परमेश्वर से हम सबको जोड़ना है और हम आपस में भी मेल मिलाप से रहें, प्रभु के वचन के द्वारा रहें। प्रभु से के जैसे हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु हमारे अपराध ढांपता है, हम भी एक दूसरे के अपराध ढांपें। प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, हम भी एक दूसरे पर अनुग्रह करें। प्रभु हमें आशीष देता है, हम भी दूसरों को आशीष दें, क्योंकि मनुष्य को जो चला गया था वापस आ गया। आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जो नीति वचन में लिखा है कि शैतान आपका 7 गुना वापस देगा यीशु के नाम से। 7 गुना, 7 गुना। परंतु मन फिराना है, तौबा करनी है, रियलाइज करना है। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां पर शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, जिस एरिया में जकड़ा हुआ है, उस एरिया को आप पहचानते हैं और प्रार्थना, रिपेंटेंस और अधिकार लेते हुए तोड़ दीजिए यीशु के नाम में कि मैं शैतान के किसी भी बंधन में नहीं हूं। यीशु के नाम में मैं हर रीति से आशीषित हूं और प्रभु का हर वचन पूरा करने वाला विश्वासी बनूंगा। हर वचन को पूरा करने वाला विश्वासी बनूंगा। प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझे बरकत देगा और प्रभु आशीष और अनुग्रह की जगह जो है हमें और बढ़ाता जाएगा और बढ़ाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आज से मैं ये विश्वास के साथ घोषणा कर रहा हूं, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में तरक्की होने पाए,
उनके बिजनेस में तरक्की होने पाए, जिनकी नौकरियों में है प्रभु, जिनकी नौकरियां बनी रहे, उनकी नौकरियों में तनख्वाहें बढ़ने पाई यीशु के नाम में, उनकी तनख्वाहें बढ़ने पाई यीशु के नाम में। जिनके घर में राशन की घटी हो रही है, महीने के अंत में राशन खत्म हो रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं राशन है और राशन महीना खत्म होने के बाद भी है यीशु के नाम में। अगर आज मेरे मन में शांति नहीं है तो बोलिए आज मेरे मन में शांति है, सदा की शांति है। शांति को रिसीव करिए, शांति को रिसीव करिए। अपना हाथ छाती पर रखिए और विश्वास के साथ बोलिए मैं अपनी शांति ले रहा हूं, मैं अपनी शांति शालोम शांति यीशु से ले रहा हूं, मैं शालोम शांति ले रहा हूं। यीशु की शांति मेरे ऊपर आ रही है, यीशु का आनंद मेरे ऊपर है, यीशु का आनंद मेरे अंदर है। जब आपके अंदर होगा तभी बाहर नजर आएगा। आज इस लाइन को याद रखिए, अगर आपके अंदर आनंद है तभी वो बाहर नजर आएगा। आपके अंदर यदि शांति है तो वो आपके बाहर तभी नजर आएगी जब आपके अंदर है। आपके मन में चंगाई है तो आपके तन में चंगाई नजर आएगी। आप बोलिए मैं मन में धनी हूं, आपका धन भी बाहर आपके द्वारा नजर आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की बड़ाई करिए कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। और इस 2022 में मैं आज आपसे वाचा बांधना चाहता हूं, आपसे वायदा करना चाहता हूं कि मैं मनुष्य के समान दीन और नम्र बनूंगा, मनुष्य के समान दीन और नम्र बनूंगा। मैं मनुष्य के समान दबे पांव चलूंगा, मैं एक रिपेंटेंस का जीवन जीऊंगा, मैं प्रायश्चित का जीवन जीऊंगा। मैं प्रभु की और अपने संबंध को फिर से जोड़ता हूं। जो टूट गया था मैं फिर से वो 430 साल का जो संबंध टूट गया था, हमारे उद्धारकर्ता के आने के बाद फिर से जुड़ गया। तो अब शैतान की कोई हिम्मत नहीं कि मेरे और आपके संबंध को अपने पिता के साथ तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। अब जोड़ दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूं ये किसी फेविकॉल के द्वारा नहीं जोड़ा गया, ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा जोड़ दिया गया, जो अब कभी टूटने का नहीं, कभी खराब होने का नहीं है। हमें विश्वास में चलना है, हमें वचन में चलना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की आशीष हम बोल रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु की शांति और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होने दें। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रेम करें और कहें प्रभु आज से मैं फिर अपना संबंध आपके साथ पूरी रीति से मन तन आत्मा और वचन के द्वारा जोड़ लेना चाहता हूं। मैं प्रायश्चित करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। मेरे पिता, मैं अपने अंदर झांकता हूं। आज मेरा हर भाई अपने अंदर झांके, मेरी हर बहन अपने अंदर झांके, मैं अपने अंदर झांकूं कि प्रभु कहां मेरा संबंध तुझसे टूटा, कैसे टूट गया, क्यों टूट गया, क्या कारण रहा। प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं तमाम बातों के लिए क्षमा मांगता हूं, मैं तमाम बातों के लिए क्षमा मांगती हूं, क्योंकि तेरे वचन को सुन के मैंने अनसुना किया। यही मेरा सबसे बड़ा पाप है, यही मेरा सबसे बड़ा पाप है कि मैंने तेरे वचन को अनसुना किया। मुझे क्षमा कर दे यीशु, आपके लहू से, आपके लहू से मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मैं फिर से तेरी ओर फिरता हूं। मैं प्रभु जी तेरे चरणों में गिरता हूं। आज प्रभु यीशु मैं तेरे चरणों में गिरता हूं कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे यीशु, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे चरणों में गिरता हूं प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु जी, मुझे माफ कर प्रभु जी। जैसे प्रभु जी पिता के सामने वो उड़ाऊ पुत्र आया और उसके चरणों में गिर गया, आज मैं भी तेरे चरणों में गिर जाना चाहता हूं। आज प्रभु जी सच में मैं प्रभु जी वो प्रभु जी स्त्री बन जाना चाहता हूं। मैं वो स्त्री बन जाना चाहता हूं जो तेरे सामने भी नहीं आती, परंतु उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांवों को भिगो दिया। प्रभु आज सच में मेरे परमेश्वर कहीं भी हमसे, हमारे परिवारों से, हमारे बच्चों से, हमसे, हमारी कलीसिया के भाइयों बहनों से जो भी कोई गलती हो रही है, जो भी गुनाह हो रहा है, जो भी अधर्म हुआ, जो भी पाप हुआ, परंतु आज हम उसको छोड़ते हैं प्रभु जी। आज इस मैले चीथड़े वस्त्र को उतार फेंकते हैं यीशु के नाम में। मेरे पिता सच में हमें धार्मिकता के, आत्मिकता के वस्त्र पहना दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी एक एक जन को तेरे लहू में ढांपते हैं, कि भाई बहन बच्चे बुजुर्गों को यीशु के लहू में ढांपता हूं, यीशु के लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। हर घर में शांति बोलता हूं, हर घर में शांति बोलता हूं, हर मन में शांति बोलता हूं, हर तन में चंगाई बोलता हूं, हर घर में धन की आशीष बोलता हूं, हर मन में आत्मिक उन्नति बोलता हूं, हर जीवन में आत्मिक उन्नति हो यीशु के नाम में। आपका लहू लगाता हूं प्रभु जी, अपने वचन से
हमें शांति और आनंद दे प्रभु जी। हम पुरानी बातों को छोड़ के मसीह में आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो पिता ने उसे फिर से वो राजा के वस्त्र दे दिए, वो पांव में जूते पहना दिए, हाथ में सोने की अंगूठी पहना दी। ये फिर संबंध का जोड़ना है। आज फिर से अपने लहू से यीशु हमें जोड़ दे हमारे पिता से। आज फिर से हम तेरी ओर फिरें। ये साल मैं कहना चाहता हूं और जीवन भर, ये साल और जीवन भर हम प्रभु तेरे साथ एक मजबूत संबंध को रखें प्रभु जी। हम प्रथम स्थान तुझे देने वाले बने। हम प्रभु जी सब बातों में करने वाले बने प्रभु जी, कहने वाले नहीं करने वाले बने प्रभु जी। हमें करने का आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, प्रार्थना करने का जीवन, वचन का जीवन, पहला स्थान तुझे देने का जीवन दे मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। So God bless you। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। और हम कलीसिया के रूप में भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम अपना दान और अपना दशमांश प्रभु के सामने लेकर आए। और जब कलीसिया खुलेगी तो आप अपना दान और अपना दशमांश प्रभु के भवन में डाल सकते हैं। यदि आप किसी और कलीसिया के मेंबर हैं तो वहां पर आप अपना दान और अपना दशमांश डालिए। प्रभु आपको इसके लिए आशीष देगा, क्योंकि हम प्रभु के सामने कभी भी छूछे हाथ नहीं जाते। हमें प्रभु के सामने आशीषों को अगर पाना है तो हमें देना होगा। बाइबल में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप हमारे जो चर्च के मेंबर हैं, चाहे वो पेटीएम या गूगल पे या फोन पे या आपके पास मेरा अकाउंट नंबर है, तो आप उसमें डाल अपना दान, अपना दशमांश जरूर डालिए। अगर आपने अभी तक अपना दशमांश नहीं डाला है, अभी तक रोका हुआ है अपने आप को, तो आज कहिए मेरा ये बंधन टूट गया है। ये बंधन टूट गया क्योंकि मेरा संबंध जब पिता से जुड़ गया है तो मेरा पिता जो आशीषों का पिता है, मुझे तन मन धन की वो आशीषें देगा जो स्वर्ग में पड़ी है मेरे लिए, और स्वर्ग से रिलीज कर रहा है प्रभु जी। और आपको उत्साहित करता हूं कि अपना दान और अपना दशमांश खुदाबंद के लिए दे रहे हैं, खुदाबंद के लिए दे रहे हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। सो आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें। अपने अपने दाहिने हाथ में अपना दान और अपना दशमांश ले लें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जब मेरा संबंध मेरे पिता के साथ अच्छा है तो वो किसी भी भाग में अब कमजोर और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तेरे वचन का पालन करने वाला बनूं। मैं अपने इस दान को, अपने दशमांश को तेरी वेदी पर लाता हूं मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरी वेदी पर लाता हूं प्रभु जी, मैं तेरी वेदी पर लाता हूं प्रभु जी। और सच में अपने अंगारे से छू इस दान को, इस दशमांश को छू प्रभु जी। और मैं अपना बीज ईमानदारी से प्रभु जी मेरे पिता, अपना दान ईमानदारी से और अपना दशमांश ईमानदारी से तेरे स्वर्ग राज्य में बोने वाला बनूं। आपके लहू में ढांपता हूं सारी बातों को, सारे जीवन को, सारे इस दान दशमांश को, इन भेंटों को शुद्ध कर, लहू के द्वारा पवित्र कर, आशीष और बरकत दे प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु जी मेरे ऊपर हो, मेरे घराने पर हो, मेरे परिवार पर हो, मेरे बिजनेस पर हो, मेरी नौकरी पर हो। आपका धन्यवाद देता हूं, सारा आदर महिमा देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा संबंध प्रभु के साथ जुड़ गया है। आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं, आगे से आगे वचन को शेयर करें, वचन को भेजें ताकि लोगों तक वचन पहुंचे। और प्रभु का धन्यवाद करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो है प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, भारत के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ओमिक्रॉन और कोरोना से बचाए, क्योंकि वही बचाने की सामर्थ रखता है। और अपने आप के अंदर अधिकार और विश्वास रखिए कि प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। हमें कोई समस्या, कोई ओमिक्रॉन, कोई कोविड छू नहीं सकता। यीशु के लहू में अपने आप को डुबो लीजिए, वो आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको कोई प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9873246767। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस।